तारीख की किताबों और आसमानी सहीफों के औराक पलटें तो हमें कुछ ऐसे नाम मिलते हैं जो महज किस्से नहीं बल्कि अल्लाह की हिकमत अदल और उसके अजाब की वाज़ेह निशानियां हैं। आज हम एक ऐसी ही हलाक शुदा कौम का जिक्र करेंगे जिन्हें कुरान मजीद ने अस्हाबुल रस यानी कुनवे वाले लोग के नाम से पुकारा। मगर ये रस क्या है? अरबी में आल रस एक ऐसे कुनवे को कहते हैं जो अभी कच्चा हो, जिसकी मंडेरें ईंटों या पत्थरों से पुख्ता न की गई हों। ये नाम उनकी कहानी के सबसे तारीख वाक़ये से जुड़ा है। ये कौम कहाँ बसती थी, इस बारे में हतमी मालूमात तो नहीं है, लेकिन रवायात के मुताबिक ये जजीरा नुमा अरब के किसी सरसब्ज़ व शादाब इलाके में आबाद थे। उनके पास वाफिर पानी, घने जंगलात और अल्लाह की बहुत सी नामतें थीं। वो एक खुशहाल लेकिन मगरूर कौम थी। अस्हाबुर रस की आजमाइश एक खास दरख्त से जड़ी थी। ये कौम सनौबर के एक बड़े घने और कदीम दरख्त को मुकद्दस मानती थी, जिसे उनके जद ने रोशाब नामी नहर के किनारे लगाया था। वक्त गुजरने के साथ उनकी नादानी शिर्क में बदल गई। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और इस सनौबर के दरख्त की पूजा शुरू कर दी। साल में एक बार वो एक ईद का एहतिमाम करते, इस दरख्त की शाखों को कपड़ों और ज़िवरात से सजाते। फिर शैतान वहां नमूदार होता, दरख्त के पत्तों को हिलाता और वो सरकश कौम समझती कि उनका झूठा खुदा उनसे खुश हो गया है। उस जश्न के बाद वो गुनाहों, जुल्म और बदअखलाकी में डूब जाते। उनका मुआशरा अल्लाह अज़्ज़वजल के हुक्मों से बिल्कुल आज़ाद हो चुका था। वो समझते थे कि उनके कुओं का पानी, उनके बागात की हरियाली और उनकी खुशहाली हमेशा कायम रहेगी। उन्हें याद नहीं रहा था कि नियामतें देने वाला वापस भी ले सकता है। लेकिन अल्लाह अज़्ज़वजल ने इस कौम को यूं ही नहीं छोड़ दिया। उनकी तरफ एक नबी भेजा गया, जिसे बाज़ रवायात में हज़रत हंज़ला बिन सफ़वान अलैहिस्सलाम कहा गया है। नबी हक़ ने उन्हें अल्लाह की वहदानियत की दावत दी और फरमाया, ए मेरी कौम, इस दरख्त की पौजा छोड़ दो, उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें ये सब नेमतें अता की। तुम पर जुल्म और शिर्क की तारीकी छा गई है। लेकिन उनकी सरकशी आसमान को छू रही थी। वो अपने नबी की दावत का मजाक उड़ाते, उन्हें झुठलाते और बार बार इनकार करते रहे। उन्होंने अपने नबी को मुसलसल डराया धमकाया। जब हज़रत हंज़ला की तवील दावत का कोई नतीजा न निकला और कौम ने तमाम हदें पार कर दी, तो नबी ने अल्लाह के हुजूर दुआ की, ऐ मेरे रब, ये सरकश कौम मेरे लिए नहीं मान रही। तू अपनी कुदरत का कोई निशान इन पर जाहिर फरमा। इस दुआ के बाद अल्लाह का पहला निशान नमोदार हुआ। इनका मुकद्दस दरख्त, सनौबर का वो बड़ा दरख्त, अचानक सूख गया, हरियाली खत्म हो गई। कौम ने जब अपने माबूद का ये हाल देखा तो वो गुस्से और इंतकाम की आग में जल उठे। उन्होंने समझा कि ये सब नबी की बद्दुआ का नतीजा है। इस बात ने उनकी सरकशी को एक नए और होलनाक जुर्म की तरफ धकेल दिया। उन्होंने नबी खुदा को पकड़ा, उन्हें बेदर्दी से मारा और फिर ले जाकर उन्हें उसी कुनवे एलरस में पहनिक दिया। उनका जुर्म इतना बड़ा था कि उन्होंने अल्लाह के रसूल को जिंदा दरगोर करने की कोशिश की। उसी गढ़े, उसी कुनवे की वजह से वो अस्हाबुल रस कहलाए। टांचे सीलस अस्हाबुल रस का जुल्म हद से बढ़ चुका था। अज़ाब इलाही नाजिल हुआ। रवायात के मुताबिक इन पर ज़मीन का अज़ाब आया। वो कुंवें और नहरें जो उनकी ताकत का मरकज़ थे खुश्क हो गए। जलजला आया या कोई और तबाह कुन आफत, मगर वो मिट गए। अल्लाह ताला ने उनको कौम आद और समूद के साथ कुरान में याद किया ताकि बाद में आने वाली नस्लों को इबरत हासिल हो। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 38 में इरशाद है, और आद और समूद को और कुनवे वालों को भी और उसके दरमियान बहुत सी नस्लों को भी हमने हलाक कर दिया। उनका किस्सा हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नेमतों पर शुक्र और उसकी भेजी हुई हिदायत पर ईमान ही दुनिया व आखिरत में कामयाबी की जमानत है। सरकशी और शिरक का अंजाम हमेशा तबाही है। ये था कुनवे वाले लोगों, अस्हाबुल रस का इबरत अंगेज अंजाम। डियर नाजरीन, अस्हाब रस का किस्सा सिर्फ एक तारीखी वाक़या नहीं बल्कि हर दूर के इंसान के लिए एक बड़ा इंतिबाह है। ताकत, दौलत और खुशहाली जब अल्लाह की तरफ से मुंह मोड़ लेती है तो अंजाम वही होता है जो इस कुनवे वाले शहर का हुआ।
इस कहानी का निचोड़ ये है कि दुनिया की हर पौजा और हर इबादत का मरकज सिर्फ अल्लाह की ज़ात होनी चाहिए। आइए हम उन तबाह शुदा कौमों की निशानियों से इबरत हासिल करें, ईमान पर कायम रहें और अपने आप को हर तरह की सरकशी से महफूज रखें। अगर आपको तारीख के उन पुरअसरार वाक़यात से सबक मिला हो तो इस पैगाम को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप तारीख़ी बसीरत से भरपूर मज़ीद वीडियोज़ देख सकें।